बाइबल के दो नियम है, एक प्राचीन नियम और एक नया नियम। ईसा के बाद जो नियम है वो नया नियम कहलाता है, और जो प्राचीन नियम है उसमें व्यवस्था का जो परमेश्वर की व्यवस्था का जो विवरण किया था वो मूसा के द्वारा किया गया था। मूसा ने लोगों के जीवन के लिए जो उपदेश दिया था, अब वो सुनिए। अब हे इजराइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। अर्थात जो पितरों का जो परमेश्वर है, जो देश तुम्हें देता है उसमें जाके अधिकारी हो जाओ, अर्थात वहां का राज्य करो। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तुम ने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और यह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम हारेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लो आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बात की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी, और उन्हें पत्थर की 2 पट्टिकाओं पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो।